ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात पीसीसी में होने वाले महामंथन की। जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक होगी आज। महंगाई हटाओ रैली को लेकर यह बैठक होगी। 12 दिसंबर को दिल्ली में ये रैली होनी है। बैठक में अजय माकन भी शामिल होंगे, सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी ऑफिस में ये बैठक होगी, ये महामंथन होगा। बड़ी खबर जयपुर से, कांग्रेस की अहम बैठक आज। वहीं आज से जयपुर दौरे पर हैं अजय माकन। राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था, उसके बाद मुलाकातों का दौर भी चला दिल्ली में, और अब अजय माकन जब आज जयपुर आ रहे हैं तो इंतजार टकटकी सबके अजय माकन के इस दौरे पर है। बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों में नियुक्तियां होंगी, और जब अजय माकन आते हैं तो एक किसी पॉजिटिव खबर के साथ आते हैं, अच्छी खबर के साथ आते हैं, गुड न्यूज लेकर आते हैं। और उस गुड न्यूज का इंतजार तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आज होगा। कई विधायकों को एडजस्ट आज किया जा सकता है, जिन विधायकों को इंतजार था। सीएम के साथ माकन अहम मीटिंग करेंगे। कई नेता विधायक भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। दिनेश, पीसीसी में मंथन होगा, बैठक होगी जो महंगाई हटाओ रैली को लेकर, और साथ ही अजय माकन भी आज जयपुर आ रहे हैं। क्या मायने अजय माकन के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल सुमित, देखिए अजय माकन आ रहे हैं और 2 दिन तक जयपुर में रुकेंगे। आज दोपहर अजय माकन आएंगे और कल दोपहर तक वो जयपुर में ही हैं। और इस दौरे के मायने अगर देखा जाए, देखिए सबसे पहले तो यही कि 12 दिसंबर को कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली है दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ, और ये बड़ी रैली होने वाली है। पूरी कांग्रेस का इस रैली को सफल बनाने पर फोकस है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में बैठक ली थी, मंत्रियों से चर्चा की थी, और जिम्मेदारियां तय की जा रही है नेताओं की। तकरीबन 40 से 50 हजार लोग यहां से जाएंगे राजस्थान से इस रैली में शामिल होने के लिए। तो पूरी कांग्रेस इस रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटी है। आज जो बैठक होने वाली है, इसमें भी मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे। इसके साथ ही सभी विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, सभी जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही अग्रिम संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, विभिन्न विभागों के प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी के साथ चर्चा की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने के टारगेट इस रैली में दिए जाएंगे। इसके साथ ही अजय माकन के दौरे के मायने अगर देखा जाए तो देखिए आगामी दिनों में बड़े स्तर पर नियुक्तियां होनी है राजस्थान में, राजनीतिक नियुक्तियां। देखिए मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो चुका है, लेकिन अब जो कयास है वो संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को लेकर है। इसके साथ ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो होने हैं बड़े स्तर पर, उनको लेकर है। संसदीय सचिवों की अगर बात करें, 15 विधायकों को करीब जो है उसमें एडजस्ट किया जाएगा, और खासतौर से उन जिलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिन जिलों से मंत्रिमंडल में लोग जो है शामिल नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही पहली बार के विधायक है उन्हें भी संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि अजय माकन जब आ रहे हैं तो संसदीय सचिवों की नियुक्तियां भी जल्द हो जाएगी। पहले ये बताया जा रहा था कि ये जो सूची है संसदीय सचिवों की, वो मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ साथ ही 1-2 दिन में ही जारी होने वाली थी, लेकिन अब वो मामला कुछ वजहों से अटक गया। राजनीतिक मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं 6, उनकी नियुक्तियां हो चुकी है, और उसके बाद एक विवाद भी उपजा। ये आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से कि ये अवैध हैं नियुक्तियां, और मुख्यमंत्री ने खुद ने भी ये स्पष्ट किया कि जो भी ये नियुक्तियां की जा रही है, सरकार भी ये जानती है कि इन्हें मंत्री का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता और ना इन्हें सुविधाएं दी जा सकती है। तो संसदीय सचिवों को लेकर भी इसी तरह की स्थिति है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियां होंगी और बहुत जल्द जो है वो सूची आ सकती है संसदीय सचिवों की। इसके साथ ही कई बोर्ड, निगम, आयोगों में, प्राधिकरणों में, इनमें भी नियुक्तियां होनी है। बड़े स्तर पर कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी के नेता हैं, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, और विधायकों को भी उनमें कुछ एडजस्ट किया जाएगा। देखिए क्योंकि पुनर्गठन जो हुआ था उस दौरान भी कई विधायकों की उम्मीद थे, जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, उन्हें इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो अजय माकन के दौरे से माना जा रहा है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की साफ सफाई की रैंकिंग में हालात सुधरने की कवायद का जयपुर में यही हाल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कदम कदम पर कचरा, घर का कचरा सड़क पर पसरा। पिंक सिटी को
सूरत संवरने का इंतजार। निगम को है जनता की मदद की दरकार। बिल्कुल बात सही है कि इंदौर से हम पिछड़े हुए हैं। इंदौर से पिछड़े हुए इसलिए वहाँ पे सख्त कानून है, सख्त पेनल्टियाँ है, वहाँ जनता पे भी पेनल्टियाँ लगती है अगर वो अपने बाहर कचरा डालती है। तो मैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जनता से अपील करती हूँ कि आप अगर मेरा सहयोग करेंगे, आप अगर अपने घर के बाहर कचरा नहीं फैलाने देंगे, आप किसी को डालने नहीं देंगे, ना खुद डालेंगे, तो इंदौर से भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। अपील पर करें अमल, जयपुर को बनाएं अव्वल। कहां तो स्वच्छता रैंकिंग में पिंक सिटी जयपुर को अव्वल बनाना था और कहां कदम कदम पर पसरा कचरा शहर की साफ सफाई का सिस्टम सड़ांध मार रहा है, जिससे लोगों का राह चलना दूभर हो रहा है। लोग नगर निगम को कोस रहे हैं। जनता कहती है कि इस कचरे से मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मौसम का दौर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और जैसे कि कूड़ा इकट्ठा रहता है, यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इनसे कि आम जो कॉलोनी के निवासी हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी बीवीजी के कर्मचारियों की हड़ताल ने गंदगी पर नई बहस को छेड़ दिया है। वैसे नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों की 5 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन बहस बढ़ती ही जा रही है। चर्चा जोर पकड़ रही है कि संसाधन की प्रचुरता के बावजूद भी साफ सफाई में जयपुर आखिरकार फिसड्डी क्यों है। इंदौर के लगातार सफाई में अव्वल आने के पीछे नगर निगम की सक्रियता है। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी तक बेहद सक्रिय रहते हैं। वहीं राजधानी जयपुर समेत दूसरे निकायों में एक जैसा ही हाल है। स्थिति यह है कि कोई भी निकाय कचरा निस्तारण को लेकर गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। इंदौर से सीखने की जरूरत। 1200 टन कचरे का रोज निस्तारण किया जाता है। 400 टन कचरे को खत्म करने के लिए निगम प्लांट पर भेजता है। इससे निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। अब जरा जयपुर को देखिए। 1500 टन कचरा यहां पर रोज निकलता है। इसमें से महज 300 टन कचरे का निस्तारण हो पाता है। बाकी 1200 टन कचरा डंपिंग यार्ड पर जाकर डाला जाता है। कचरा उठाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। कई जगह तो नियमित रूप से ऊपर भी नहीं आते। एक लाइन में कहें तो इंदौर में नगर निगम खुद सफाई करवाता है, जबकि जयपुर की पूरी व्यवस्था ही ठेके पर है। हेरिटेज नगर निगम के मेयर भी इंदौर के सिस्टम का लोहा मानती हैं, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि जनता से सहयोग मिले तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल बात सही है कि इंदौर से हम पिछड़े हुए हैं। इंदौर से पिछड़े हुए इसलिए वहाँ पे सख्त कानून है, सख्त पेनल्टियाँ है, वहाँ जनता पे भी पेनल्टियाँ लगती है अगर वो अपने बाहर कचरा डालती है। तो मैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जनता से अपील करती हूँ कि आप अगर मेरा सहयोग करेंगे, आप अगर अपने घर के बाहर कचरा नहीं फैलाने देंगे, आप किसी को डालने नहीं देंगे, ना खुद डालेंगे, तो इंदौर से भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। राजधानी के साफ सफाई और सफाई व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी निगम की है, उतनी ही जनता की भी है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का वो नहीं हो पा रहा है और जगह जगह राजधानी जयपुर में दर्जनों ऐसे डिपो हैं जहां पर दिन भर कचरा पड़ा रहता है और पर्यटन की नगरी पिंक सिटी जयपुर में आने वाला जो टूरिस्ट है वो इस कचरे को देख करके यही सोचता है कि ये जयपुर का नगर निगम तो नाकारा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। आपने बैंड बाजे के साथ बाराती देखे होंगे, कार और घोड़े पर बाराती देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बैलगाड़ी पर बाराती दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी बैलगाड़ी दौड़ या पंचायत के किसी आयोजन का हिस्सा नहीं है। ये एक अनोखी शादी की यादगार तस्वीरें हैं। राजसमंद जिले के जोधपुरा गांव के देवेंद्र ने लग्जरी गाड़ियों और झूठी शान को ठोकर मारकर पुरानी परंपरा को अपनाया। देवेंद्र अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि फूल मालाओं और गुब्बारों से सजी बैलगाड़ी से लेने पहुंचा। ये बैलगाड़ी वाला जो था ये मेरे को मतलब कि पहले से ही था मन में कि ये बैलगाड़ी ले जानी है। और इसमें ये चीज़ एक बहुत बढ़िया थी कि हम यहाँ पर आते 7 किलोमीटर में 4 गाँव है। चारों में जैसे ही एंटर हुए लास्ट एंटर से एंडिंग तक
जो उत्साह था गांव वालों का, हमारा भी और गांव वालों का, वो देखने लायक था। और उधर से मतलब लोग इकट्ठा हो रहे थे देखने के लिए क्या बैलगाड़ी वाला क्या वापस सिस्टम आ रहा है नया, तो उसमें मतलब हमको भी दिख रहा था कि भाई ये भी नेक्स्ट टाइम इनके परिवार में कुछ होता है प्रोग्राम तो ये एक बार जरूर ट्राई करेंगे, कुछ बैलगाड़ी हम लेके जाए। और समाज में फिजूल खर्च का जो एक तो ये इको फ्रेंडली और दूसरा कि फिजूल खर्च जैसे बस हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सबसे तो अच्छा बैलगाड़ी। बैलगाड़ियों में धूम धड़ाके से निकली शादी को देखने के लिए हर कोई बेताब दिखा। 7 किलोमीटर दूर देवली गांव जा रही अनोखी बारात का जगह जगह पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दूल्हे के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने इस शादी के जरिए पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। आधुनिक जमाने को देखते हुए और फिजूल खर्च को नहीं करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि बैलगाड़ी में बारात ले जाए, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और खर्च भी कम होगा और पुराने मतलब पौराणिकता को जीवित रखने के लिए बैलगाड़ी में बारात ले जाना हमने उचित समझा। ग्लोबल वार्मिंग के मंडराते खतरे और चकाचौंध से भरी इस दुनिया में बैलगाड़ी पर निकली बारात अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए जहां प्रेरित कर रही है, वहीं शादियों में फिजूल खर्ची रोकने का भी बड़ा संदेश दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।